मेरा नाम है अनुज और मैं एक कनाडा बेस्ड न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु एक्सपर्ट हूँ। हम लोगों ने कुछ समय पहले एक सीरीज चालू करी थी जहाँ पर हमने बात करी थी 1 से लेके 4 नंबर तक। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज बात करेंगे नंबर 5। 5 नंबर वाले लोग कैसे होते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है, उनकी अपीयरेंस कैसी होती है, वो क्या करने में सक्षम है, क्या उनकी स्ट्रेंथ्स है, क्या उनकी वीकनेसेस है, बुध का जन्म कैसे हुआ, बुध की साइंटिफिकली क्या खूबियां हैं। आज सब कुछ विस्तार में बात करेंगे नंबर 5 की। तो चलिए दोस्तों, बिल्कुल समय वेस्ट नहीं करते हैं और सीधा बात करते हैं नंबर 5 यानी मरकरी यानी बुध। नंबर 5 न्यूमरोलॉजी का सबसे प्यारा, सबसे खूबसूरत नंबर है। नंबर 5 को एक युवराज का दर्जा दिया गया है, एक बच्चे का दर्जा दिया गया है न्यूमरोलॉजी में। तो सबसे पहले बात करते हैं बुध का जन्म कैसे हुआ। बुध का जन्म भी दोस्तों किसी बॉलीवुड स्क्रिप्ट से कम नहीं है। बहुत ही मजेदार स्टोरी है बुध के जन्म की। बुध के पिता, शायद आप में से कई लोगों को मालूम नहीं होगा, बुध के पिता का नाम है चंद्रमा। वही चंदा मामा जो हम आकाश में देखते हैं, वही है उसके पिता। और उसकी माँ का नाम है तारा। तारा एक्चुअल में गुरु बृहस्पति यानी जुपिटर की पत्नी है, मगर किसी कारणवश उनका अफेयर हो गया था चंद्रमा से और फलस्वरूप पैदा हुए बुध। बुध के जन्म की स्टोरी कुछ इस तरह से है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार चंद्रमा ने चंद्रलोक में एक बहुत बड़ा यज्ञ रचाया था। उस यज्ञ में पुरोहित के लिए सबसे उपयुक्त थे गुरु बृहस्पति। देवताओं के गुरु हैं, यज्ञ में तो वही जाएंगे ना। मगर किसी कारणवश विवशता थी उनकी, वो जा नहीं पाए और उनके स्थान पे अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी तारा को भेज दिया। बोलते हैं कि जैसे जैसे यज्ञ में आहुति पड़ रही थी, वैसे वैसे चंद्रमा का तेज, उनकी खूबसूरती निखरती जा रही थी। तारा उस रूप के आगे बेबस हो गई, उनके प्यार में गिर गई। एंड रिजल्ट वाज, उसी प्यार का नतीजा था कि बुध का जन्म हुआ। जैसे ही गुरु बृहस्पति को इस अफेयर के बारे में पता चला, उन्होंने तारा को बहुत समझाया, रोकने की कोशिश भी की, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और ऐसा भी कहते हैं कि बुध के जन्म के समय देवताओं में आपस में ही एक महासंग्राम छिड़ गया था, मगर होनी बड़ी बलवान है। बुध का जन्म हुआ, मगर वो डिफॉर्म्ड शेप में थे। उनकी हड्डियां टेढ़ी थी, गर्दन उनकी क्रिकेट थी और बहुत अजीबो गरीब हालात में। स्किन का कलर वाज ग्रीन। तो ऐसा कहते हैं कि गुरु बृहस्पति ने अपने ही, बायोलॉजिकल तो नहीं मगर फिर भी, क्योंकि उनकी पत्नी से उसका जन्म हुआ था तो बेटा ही हुआ, अपने बेटे को ही उन्होंने श्राप दिया कि इस तरह से पैदा होगा ताकि कोई और बच्चा ऐसा कुकर्म करके अपने माता पिता की गलती का तकाजा ना भुगते और इस तरह से कोई और औलाद पैदा ना हो। उसको ध्यान में रखते हुए गुरु बृहस्पति ने बुध को श्राप दे दिया। समय बीतता गया, शांति हो गई, मगर कहीं ना कहीं ये डिफॉर्मिटी की वजह से बुध परेशान थे। इंटेलिजेंट तो बहुत थे, मगर हाथ पैर टेढ़े, गर्दन टेढ़ी। तब श्री हरि विष्णु ने उनको आशीर्वाद दिया, ब्लेसिंग्स दी, इंटेलिजेंस एंड डिफॉर्मिटी उनकी ठीक करी और उनको बुद्धि का स्वामी बनाया। समय बीतता गया, बुध बड़े हुए। एक बार ऐसा कहते हैं कि वो किसी नदी में स्नान कर रहे थे और उसी नदी में एक अप्सरा भी स्नान कर रही। अप्सरा ने उनको देखा तो उनके रूप के ऊपर, क्योंकि बुध बहुत ज्यादा हैंडसम थे, इंटेलिजेंट तो थे ही थे, साथ में खूबसूरत भी बहुत हो गए थे। उनकी खूबसूरती के सामने अप्सरा विवश हो गई और उनके साथ सहवास करने की इच्छा प्रकट की, मगर बुध ने ऐसा कुछ करने से साफ मना कर दिया। फलस्वरूप उस अप्सरा ने उसको नपुंसक होने का श्राप दे दिया। आप मेरी बात सुन के शायद हैरान होंगे, ज्यादा लोगों को इस बारे में पता भी नहीं होगा, मगर जो बुध ग्रह है एक्चुअली में वो नपुंसक है। उनको नपुंसकता, जेंडरलेस के साथ जैसे ही एसोसिएट किया जाता है। न्यूमरोलॉजी में 1, 3, 7 और 9 जितने ऑड नंबर्स होते हैं उनको
मेल एनर्जीज के साथ में एसोसिएट किया जाता है, और जितने इवन नंबर्स होते हैं 2, 4, 6 एंड 8, उनको कहीं ना कहीं फेमिनिन एनर्जी के साथ में जोड़ा जाता है। मगर बुध जो है उसको जेंडरलेस माना जाता है, उनका कोई जेंडर नहीं है। यहाँ तक कि बुध की पत्नी जो है उनकी भी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। शायद आप में से किसी को भी इस बारे में थोड़ा ज्ञान नहीं होगा, आप बेशक रिसर्च करके देखिए, आपको सब कुछ मालूम पड़ेगा। उनकी पत्नी का नाम है ईरा। ईरा एक्चुअली एक पुरुष के रूप में पैदा हुई थी। उनके पिता जो थे वो राजा मनु थे। राजा मनु, अगर आपको याद हो, कहीं इतिहास में पढ़ा हो, वो पहले इंसान थे जो धरती पे आए थे, जिन पे ये दारोमदार था कि धरती पे ह्यूमन रेस को स्प्रेड किया जाए। जी हाँ दोस्तों, राजा मनु के पुत्र के रूप में पैदा हुई थी ईरा। उनका नाम था सुद्यमन। सुद्यमन एक पुरुष थे, मगर एक बार वो जंगल में भ्रमण कर रहे थे, तब जाने अनजाने वो एक ऐसी गुफा में प्रवेश कर गए जहां पर मां पार्वती का वास था, और उस गुफा में किसी भी मर्द का, किसी भी पुरुष का जाना वर्जित था। सद्युमन इस बात को जानते नहीं थे, अनजाने में से ही, मगर अपराध तो उनसे हुआ। वो उस गुफा में प्रवेश कर गए जहां पर मां पार्वती का वास था। इस वजह से भोलेनाथ रुष्ट हो गए, भगवान शिव रुष्ट हो गए, गुस्सा हो गए। उन्होंने सद्युमन को श्राप दे दिया कि आज से तुम स्त्री के रूप में रहोगे। ऐसा भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं लिखा है कि उनको साल में 1 महीने का श्राप दिया गया था, और कई जगह पर ऐसा वर्णन है कि 1 महीना वो पुरुष रहेंगी, 1 महीना वो स्त्री के रूप में रहेगी। तो ये थोड़े से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे दोस्तों, बुध के बचपन से लेके उनकी शादी तक। अब बात करते हैं साइंटिफिकली। बुध यानी मरकरी सूर्य से सबसे ज्यादा नजदीक है और सबसे छोटा ग्रह है। इसकी दूरी कुछ 59 मिलियन किलोमीटर है सन से, और इसकी ऑर्बिट भी छोटी है, मगर कुछ ना कुछ मिस्ट्री इसमें भी है। हर एक ग्रह सूर्य के 2 प्रकार से चक्कर लगाता है, एक अपनी धुरी पे घूमता है और एक ऑर्बिट में, जिसको हम इंग्लिश में रेवोल्यूशन बोलते हैं। तो 2 टाइप की मूवमेंट है, एक रोटेशन, एक रेवोल्यूशन। बुध की मिस्ट्री ये है कि उसकी रेवोल्यूशन की स्पीड तो बहुत फास्ट है, वो करीब करीब 89 अर्थ डेज पे सूर्य का पूरा चक्कर लगा लेता है, मगर उसकी रोटेशन की स्पीड बहुत ही ज्यादा स्लो है। अर्थ डेज के हिसाब से हिसाब लगाएं तो करीब करीब 58 पॉइंट समथिंग डेज में वो एक परिक्रमा पूरी करता है। तो सारांश ये है कि दिन और रात वहां पर करीब 59 डेज के साइकिल में होते हैं, मगर साल जो है वो सिर्फ 88 डेज में पूरा हो जाता है। तो स्वाभाविक सी बात है, ये इफेक्ट कहीं ना कहीं नंबर 5 पे भी आता है। नंबर 5 वाले लोग अत्यंत गतिशील होते हैं, ठक 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 ठक, एक जगह पे इनके पैरों में बोलते हैं कि चक्कर लगे होते हैं, ये एक जगह पे टिक ही नहीं सकते। साथ ही साथ में क्योंकि उसकी रोटेशन की स्पीड इतनी स्लो है, तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर लॉ ऑफ इनर्शिया बहुत अच्छी तरह से काम करता है। लॉ ऑफ इनर्शिया दोस्तों, वही लॉ ऑफ इनर्शिया की बात कर रहा हूं मैं, जो हमने ग्रेड 5 ग्रेड 6 में फिजिक्स में साइंस में पढ़ा था। लॉ ऑफ इनर्शिया होता है कि जब अगर एक बॉडी जो है वो अगर स्थिर है, स्टेशनरी है, तो उसको अगर हमें धक्का लगा के मूव करना है तो हमें बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। मगर एक बार अगर वो मोशन में आ जाती है, वो अपनी जगह से सरक जाती है, उसके बाद में एक रूटीन पुश से भी वो चलती रहेगी। सेम चीज होती है नंबर 5 वालों के साथ में दोस्तों। ये दुनिया के सबसे बड़े आलसी हो सकते हैं, इनको स्टार्टिंग प्रॉब्लम होती है, किसी भी काम को शुरू करने से पहले इनमें बहुत आलस होगा, मगर एक बारी इन्होंने काम शुरू कर दिया, उसके बाद में देयर इज नो स्टॉपिंग। उसके बाद में तो इनके पैर में चक्कर लगे होते हैं। कहने का मतलब ये है कि इनको फॉर एग्जाम्पल घर से निकालना सबसे बड़ा टास्क हो सकता है, मगर एक बार ये निकल गए तो घर वापस आना भी उतना ही बड़ा टास्क हो जाएगा। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो ऐसे ही होते हैं ये। नंबर 5 सीधा सीधा न्यूमरोलॉजी का सबसे खूबसूरत नंबर माना गया है, सबसे ज्यादा लकी नंबर माना गया है। इसको इंटेलिजेंस के साथ में एसोसिएट किया जाता है।
बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं ऐसे लोग। हर चीज का क्विक सोल्यूशन, क्विक फिक्स इनसे करवा लीजिए, 2 मिनट के अंदर किसी भी बात को समझ के उसका निचोड़ निकाल के आपको दे देंगे। साथ ही साथ में ये बहुत ही ज्यादा चंचल स्वभाव के होते हैं। जैसा मैंने कहा कि एक बच्चे का दर्जा दिया गया है, तो इनमें चंचलता भी भरपूर होती है। शरारती होते हैं, विटी होते हैं, इनकी सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ी पिक्यूलियर होती है, एथलेटिक बिल्ट होती है। कहीं ना कहीं इनमें ऐसा बोलते हैं कि यौवन जो जवानी है वो लंबे समय तक रहती है, जल्दी बूढ़े नहीं होते, एटलीस्ट हार्ट से ये जल्दी बूढ़े नहीं होते, हमेशा बचपने में रहेंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे, मजाक करेंगे, हंसी मजाक करते रहेंगे। इनके साथ में बेसिकली पॉइंट इतना है कि बहुत फन लविंग होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, फन लविंग होते हैं, इनके पैर में चक्कर लगे होते हैं। ये 9 to 5 के लिए बने ही नहीं है। इनको हमेशा 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 चेंज चाहिए, लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज, जॉब में चेंज, सिटी चेंज, इनकी मूवमेंट कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलती ही रहेगी। ये एक जगह पे स्थिर रह ही नहीं सकते। ऐसा बोलते हैं ना, ग्रीक का एक प्रोवर्ब है कि ओनली थिंग कांस्टेंट इन लाइफ इज चेंज। वो शायद नंबर 5 वालों के लिए ही बना है। दे आर चेंज लवर्स। इनको इसी वजह से कहीं ना कहीं कमिटमेंट के इश्यूज देखने को मिलते हैं, चाहे वो काम के प्रति हो या रिलेशनशिप में हो। अक्सर इनके मल्टीपल अफेयर्स, इवन शादी के बाद में भी अफेयर देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि स्वभाव इनका ऐसा ही है कि इनको हर चीज में चेंज चाहिए। एक ही चीज से, एक ही लाइफ से बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। स्पेशली अगर आपका मूलांक जो है वो 14 पे आता है, तब आपको ऐसे केसेस में मल्टीपल मैरिजेस, अफेयर आफ्टर मैरिज, ये चीजें बहुत कॉमन हो जाती हैं। आमिर खान जी 3 शादियां, डोनाल्ड ट्रंप 3 शादियां, दोनों के दोनों 14 बॉर्न है। ऐसे कई चीजें इनको देखने को मिलती है, और इसको हमारे न्यूमरोस्कोप में सेंटर का स्थान दिया गया है। यहाँ पर देखिए आप, 1 से लेके 9 नंबर है, 5 नंबर बिल्कुल सेंटर में आता है। तो इसके अंदर हर एक नंबर के गुण है, हर नंबर से ये सबसे नजदीक है। दुश्मन तो कोई है ही नहीं, मगर हर नंबर के साथ में ये बेस्ट फ्रेंड भी नहीं है। मगर दुश्मनी किसी से नहीं है, चंचल है, स्मार्ट है, किसी से दुश्मनी नहीं रखता। बातों से कैसे जीतना है नंबर 5 वाले से अच्छा कोई नहीं जानता। हर चीज का क्विक फिक्स सोल्यूशन निकालना इनकी फितरत होती है। नंबर 5 की एक और खासियत है, सेंटर में आने की वजह से इसको बैलेंस का नंबर माना गया है। अब बैलेंस मतलब क्या, किस चीज का बैलेंस? कोई क्या जिंदगी एक तराजू है क्या जो दोनों तरफ बराबर हो जाएंगे? ऐसा नहीं है। बैलेंस से, जब न्यूमरोलॉजी में हम बात करते हैं नंबर 5 को बैलेंस से एसोसिएट करते हैं, तो उसका मतलब होता है इमोशनल बैलेंस। ऐसे लोग हमेशा इमोशनली काफी बैलेंस दिखेंगे आपको। अगर सेंटर की बात करें 357, इसको इमोशनल प्लेन माना गया है, उसके भी सेंटर में नंबर 5 ही आता है, तो कहीं ना कहीं इमोशनल बैलेंस को प्रतीत है। और हर नंबर से नजदीक है, हर नंबर से टच होता है, तो इसके अंदर हर नंबर के थोड़े थोड़े गुण है, चाहे वो गुण हो या अवगुण हो। 8 नंबर जैसे अड़ियल भी हो सकता है, 4 नंबर जैसे पैसे भी कमा सकता है, 3 नंबर जैसी नॉलेज भी रखता है, 6 नंबर जैसे इसको फैशन भी करना है। इसके अंदर सब गुण होते हैं। तो आई कैन कॉन्फिडेंटली से नंबर 5 वाले आर जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन। हर एक चीज का सोल्यूशन नंबर 5 नहीं होता। जैसा कि आप देखते आए होंगे, इतने टाइम से रील्स देख रहे होंगे, वीडियोस देख रहे होंगे, नंबर 5 को खुदा बना दिया गया है। वन मेडिसिन डज नॉट क्योर एवरीथिंग दोस्तों, आपको हर चीज का इलाज अलग होता है। 5 नंबर मैं मानता हूं लकी है, मगर हर एक चीज का सोल्यूशन नंबर 5 नहीं। अगर इंटेलिजेंस आती है तो कहीं ना कहीं साथ में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी भी लेके आता है। जैसे कि मैंने अभी बताया, नंबर 5 वालों को अक्सर रिलेशनशिप में इश्यूज आते हैं या मल्टीपल इश्यूज आते हैं, रिलेशनशिप्स में जाते हैं। स्मार्ट होते हैं, अपनी चीज को कवर करने का दम रखते हैं, मगर कहीं ना कहीं आप इनसे इस तरह के छल की उम्मीद कर सकते हैं। और इंटेलिजेंट है तो बुद्ध से बुद्धि बना तो बुद्धू भी तो बनता है। ये बुद्धू बनाने में भी मास्टर होते हैं। अपनी बातों में कैसे किसी को घुमाना है, इनसे अच्छा कोई नहीं जानता। हर एक चीज को लॉजिकली प्रूव करना इनकी बहुत बड़े ट्रेट होते हैं। और इनको ट्रैवलिंग का बहुत शौक होता है, क्योंकि मन तो स्थिर है ही नहीं, इधर से उधर भटकना, घूमना फिरना इनकी फितरत होती है। इनको चेंज बहुत पसंद होता है। इनके लिए कहीं ना कहीं टूर
ट्रैवल, फॉरेन से रिलेटेड काम इनके लिए बहुत सूटेबल होते हैं। बुद्धि से रिलेटेड काम इनके लिए बहुत सूटेबल है। इनसे ज़्यादा लेग वर्क नहीं होता। ये स्मार्ट वर्क में बिलीव करते हैं और इनमें एक और बड़ी अद्भुत सी क्वालिटी होती है, वो होती है लोगों को कन्विंस करने की। अपनी बातों से ही किसी का दिल जीतने का जो इनके अंदर गुण है वो और किसी नंबर में नहीं होता। इसी वजह से इनको सेल्स एंड मार्केटिंग भी बहुत सूट करता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, नंबर 5 के बारे में। अब बात करते हैं कुछ फेमस पर्सनालिटीज की जो नंबर 5 से गवर्न होती है। यहाँ पर आप देखिएगा कितने डाइवर्सिफिकेशन है इनके फील्ड में। ये रोनाल्डो के जैसे बेस्ट स्पोर्ट्समैन भी हो सकते हैं, रोहित शेट्टी के जैसे बेस्ट डायरेक्टर भी हो सकते हैं, और राज बब्बर के जैसे बेहतरीन एक्टर हो सकते हैं, और संजय गांधी जैसे पॉलिटिशियन हो सकते हैं। श्रूड माइंडेड होते हैं, कहीं पे भी दिमाग घुमा सकते हैं। इतने सारे इनके पास डाइवर्सिफिकेशंस हैं कि ये किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। मगर फिर भी ऐसा देखा जाता है कि लेग वर्क वाले काम ये ना करे तो ज्यादा अच्छा है। यहाँ पर दिमाग से पैसे बनते हैं, वो इनके लिए बहुत सूटेबल होते हैं। बॉर्न बिजनेसमैन होते हैं, इनसे नौकरी से ज्यादा इनको बिजनेस सूट करता है, सेल्स का, मार्केटिंग का। सीए बन सकते हैं, एक्टर बन सकते हैं। स्पोर्ट्स में अर्शदीप सिंह हमारे नंबर 5 से रूल होते हैं। और ऐसे में आपको पूरी लिस्ट गिनवा सकता हूं दोस्तों। इनकी कितनी ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन है वो आप खुद ही अंदाजा लगाइए। जहां तक हम डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो इनके पास में सारे पोर्टफोलियो खुले हैं। अब मैं आपको कुछ नाम गिनाता हूँ, देखिए कितने अलग अलग फील्ड्स में ये सक्सेसफुल होते हैं। सबसे पहले एक्टिंग की बात करूं तो राज कपूर जी नंबर 5 से रूल होते हैं। क्रिकेट की बात करूं तो विराट कोहली नंबर 5 से रूल होते हैं। अभिषेक बच्चन, काजोल, हिमेश रेशमिया म्यूजिक डायरेक्टर, सुनिधि चौहान सिंगर, सब नंबर 5 से रूल होते हैं। गौतम गंभीर, रोनाल्डो, ये सब के सब नंबर 5 वाले हैं। सबसे बेहतरीन, सबसे प्यारा, सबसे ब्यूटीफुल नंबर है नंबर 5। मगर इसको आपको यूटिलाइज कैसे करना है वो आपको देखना है। अपनी चंचलता पे कंट्रोल कीजिए, अपने टू मच ऑफ चेंज लविंग नेचर को आप कंट्रोल कीजिए, उसको कर्ब इन कीजिए। एक स्थान पर एक काम में थोड़ा मन लगाइए, आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही साथ में कहीं ना कहीं नंबर 5 वाले को अलग अलग प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। माइग्रेन इनके लिए बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। कॉमन कफ कोल्ड इनके साथ में कुछ ज्यादा होता है। बालों का झड़ना इनके लिए एक, यहाँ भी देखिए आसमान साफ ही है। बाल झड़ना, जल्दी सफेद होना, नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ऐसी चीजें नंबर 5 वालों के साथ देखी जाती है। इन अगर आपको अपना बुध अच्छा करना है तो वेडनेसडे के दिन हरी सब्जी, हर रोज ही हरी सब्जियां खाइए। वेडनेसडे के दिन कुछ गाय को चारा दीजिए। हरे रंग का आप पन्ना पहन सकते हैं उंगली में, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। गणेश जी की शरण में जाइए, गणेश जी को लड्डुओं का भोग लगाइए वेडनेसडे के दिन, उनके गले में पीला कपड़ा डालिए। ये सब काम आपके लिए अच्छे हैं। तो दोस्तों, ये था सब कुछ नंबर 5 के बारे में। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन कहीं अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत मेहनत लगती है ये वीडियो बनाने में, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा दोस्तों, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस भी आप तक पहुंच सके। और तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार दोस्तों।